सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि आईफोन 10 और आईफोन SE 2020 में से आपके लिए कौन सा फोन जो है बेटर रहने वाला है। इसके अंदर मैं अच्छा से एक डिटेल सा कंपैरिजन करूंगा लॉन्ग टर्म यूजर्स को देखते हुए। साथ ही हम बात करेंगे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो सेल चल रही है उसमें से आपको ये वाला फोन जो है कौन सा परचेज करना चाहिए। यहाँ पे आप रेट जो है ऑलरेडी थंबनेल में चेकआउट कर चुके होंगे कि आईफोन 10 जो है हमें 32,999 का देखने को मिल रहा है। वही आईफोन SE जो है उसका प्राइस जो है पहले 24,999 का आया, उसके बाद उन्होंने उसको प्राइस थोड़ा सा चेंज करके 25,999 कर दिया। लेकिन अभी भी आप बैंक डिस्काउंट को यूज करते हुए आईफोन SE को जो है 24,500 में परचेज कर सकते हो। अब फटाफट से इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एप्पल लोगो को देख सकते हो कि आईफोन 10 में जो है यहाँ पे एप्पल लोगो जैसे पहले आया करते थे थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है। वहीं आईफोन SE के अंदर हमें सेंटर के अंदर एप्पल का लोगो देखने को मिलता है जैसे कि आईफोन 11 सीरीज के बाद आया है। बाकी दोनों के अंदर ही आपको पीछे की तरफ जो है ग्लास बॉडी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट रेड लिखा हुआ क्योंकि रेड कलर है, और वहीं आईफोन 10 में आपको आईफोन लिखा हुआ देखने को मिलता है। कैमरास जो है इसके अंदर दोनों में सिंगल लेंस आपको कैमरा देखने को मिलता है, फ्लैश और माइक्रोफोन के साथ पीछे की तरफ। और दोनों फोन्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लास बॉडी है, आगे पीछे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलती है। और जो इसके एजेस हैं यहाँ पे सारे आपको एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर देखने को मिलते हैं। दोनों ही जो फोन्स हैं वो काफी ज्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे हमें यहाँ पे एक स्पीकर देखने को मिलता है और साथ में एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है लाइटनिंग पोर्ट के साथ। और अब बात करें इन दोनों के डिजाइन की तो वो अपनी अपनी आप लोगों की प्रेफरेंसेस है। कुछ लोगों को इस तरह का जो नया नॉच वाला स्टाइल है इस तरह का फोन जो है पसंद आता है, और कुछ लोग अभी भी होम बटन वाला जो पुराना आईफोन का स्टाइल था उसको पसंद करते हैं। यहाँ पे आईफोन 10 के अंदर हमें फेस अनलॉक का सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे फेस आईडी जो है यहाँ पे आईफोन 10 के अंदर और काफी ज्यादा फास्ट है। वहीं आईफोन SE के अंदर हमें इस तरह का होम बटन के अंदर फिंगरप्रिंट जो टच है वो देखने को मिलता है, और ये भी काफी अच्छे से अनलॉक हो जाता है। जैसे हम उसके बटन के ऊपर अपने थंब को रखते हैं तो यहाँ पे हमारा फोन जो है अनलॉक हो जाता है। तो अनलॉकिंग सिस्टम दोनों का अलग है लेकिन दोनों ही अनलॉकिंग सिस्टम के लिए फास्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले का जो साइज है यहाँ पे हमें फर्क देखने को मिलता है। 6.1 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है आईफोन 10 के अंदर। वहीं हमें आईफोन SE के अंदर 4.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि वन हैंडेड यूज करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। दोनों की जो है मैं आपको ब्राइटनेस एकदम सेम पे करके दिखा देता हूँ। दोनों की ब्राइटनेस यहाँ पे सेम पे है और दोनों की जो आप डिस्प्ले क्वालिटी है वो चेकआउट कर सकते हो। दोनों के अंदर हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों की जो पीक ब्राइटनेस है वो 625 की आपको देखने को मिलती है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो दोनों के अंदर 326 की पिक्सल डेंसिटी है, लेकिन आपको आईफोन 10 के अंदर जो है वो थोड़े से अच्छे रेजोल्यूशन देखने को मिलेंगे। आईफोन 10 के रेजोल्यूशन जो है वो SE से ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन दोनों ही फोन्स की जो डिस्प्ले है उसके अंदर आपको ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी मिलती है। और साथ ही अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूं तो दोनों फोन्स की व्यूइंग एंगल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आपको वीडियोस देखने के अंदर किसी भी फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस देखना चाहते हो, थोड़ी बहुत मूवीज़ जो है वो देखना चाहते हो तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी व्यूइंग एंगल से रिलेटेड। और साथ ही मैं आपको बता चुका हूँ कि आईफोन SE की जो डिस्प्ले है वो छोटी है कंपेयर टू अगर हम बात करें आईफोन 10 से। अगर आप सिंगल हैंडेडली फ़ोन को यूज़ करना चाहते हो या आपके हाथ जो है वो छोटे हैं और आप चाहते हो आपके हाथ के अंदर जो है अच्छी रीचेबिलिटी रहे फोन की, तो उसके लिए आपके लिए आईफोन SE जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाला है। वेट की भी अगर हम बात करें तो आईफोन SE का वेट जो है वो 148 ग्राम्स का है। तो आईफोन SE काफी ज्यादा लाइट फोन है। आईफोन 10 जो है वो आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा क्योंकि उसका वेट जो है वो 194 ग्राम्स का है। और एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको रीचेबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो SE के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं पे भी फिंगर जाती है, तो आप इस तरह से जो रीचेबिलिटी का ऑप्शन होता है आईफोन SE का उसको यहाँ पे होम बटन को यूज़ करते हुए आईफोन SE का रीचेबल यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ आईफोन 10 के अंदर भी अगर आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी लगती है तो उसके अंदर भी आप रीचेबिलिटी का ऑप्शन इसी तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर मेरी पर्सनल आप प्रेफरेंस पूछो तो मैं बिगर स्क्रीन को जो है ज़्यादा प्रेफर करता हूं। अगर डिस्प्ले साइज को बेस रखते हुए मुझे कोई डिसीजन लेना हो कौन सा आईफोन लेना है तो मैं पर्सनली आईफोन 10 की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों ही फोन्स के स्पीकर्स की तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं। एक स्पीकर जो है आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और दूसरा स्पीकर जो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों ही स्पीकर्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो आपको आईफोन 10 के जो स्पीकर्स हैं वो कंपेरेटिवली आईफोन SE से थोड़े से लाउडर लगेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स की हम यहाँ पे कैमरास की। कैमरास का भी छोटा सा मैं आपको कंपेरिजन यहाँ पे दे देता हूँ। दोनों ही फोन्स के अंदर जो है यहाँ पे हमें 12 मेगापिक्सल्स के रियर कैमरा देखने को मिलते हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर सिंगल लेंस कैमरा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आईफोन SE का जो रियर कैमरा है वो आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा आईफोन 10 से, क्योंकि इसके अंदर आईफोन 11 वाली चिप डली हुई है A13 की और उसके अंदर ही आपको थोड़े से स्मार्ट HDRs जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के देखने को मिलते हैं।
बाकी आपको iPhone XR के अंदर भी कैमरास के अंदर ज़्यादा कुछ कमी तो नहीं देखने को मिलेगी, उसके कैमरास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़े से उसके अंदर कलर्स जो है वो थोड़े से वार्मर होते हैं कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो iPhone SE की। और अगर हम इनके पोर्ट्रेट मोड्स की बात करें तो iPhone SE के अंदर जो है वो आपको सारे पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे iPhone XR के अंदर आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 ही पोर्ट्रेट मोड्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन iPhone SE के अंदर आपको सारे पोर्ट्रेट मोड्स जो है वो तो देखने को मिल जाते हैं, 6 के 6 पोर्ट्रेट मोड इसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोनों ही फोन्स के अंदर जो है आप सिर्फ पर्सन के पोर्ट्रेट्स यहाँ पे ले सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड जो है वो आप इन दोनों ही फोन से नहीं ले सकते, जैसे कि आप iPhone 11 और आगे 12, 13 के अंदर ले सकते हो। इसके अंदर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं देखने को मिलता। अब हम बात करें इन दोनों के फ्रंट कैमरास की। फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड्स के अंदर आपको दोनों फोन्स के अंदर आपको 6 पोर्ट्रेट मोड मिलेंगे और यहाँ पे आप अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हो इसके अंदर फ्रंट कैमरा से। लेकिन मुझे पर्सनली जो है iPhone XR का कैमरा अच्छा लगता है, हालांकि दोनों के फ्रंट कैमरास जो है वो 7 मेगापिक्सल्स के हैं, लेकिन iPhone XR के अंदर जो सेल्फीज आती हैं मुझे वो पर्सनली ज़्यादा बेटर लगती हैं iPhone SE से। अब हम बात करें इन दोनों ही फ़ोन्स की वीडियोस की, तो वीडियोस की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर आपको 4K की सपोर्ट देखने को मिलती है बैक कैमरा से। दोनों फोन्स के अंदर आप बैक कैमरा से जो है 4K और 60 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोनों के अंदर वीडियोस जो है वो एकदम टॉप नॉच आती हैं। वही जो थोड़ा सा कलर मैंने आपको बताया था, iPhone XR के अंदर थोड़ी सी वार्मर आपको देखने को मिलेंगी वीडियोस, iPhone SE के अंदर एकदम नेचुरल वीडियोस आती हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी बनती है, इनका स्टेबलाइजेशन भी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। 4K के ऊपर भी इनकी स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन iPhone SE के अंदर जो है आप फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080p एट 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वही iPhone XR के अंदर आप 1080p एट 60 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की। तो आपको पता होगा कि iPhone XR जो है वो उससे पहले आया था, उसके अंदर आपको A12 की बायोनिक चिप देखने को मिलती है। वहीं iPhone SE के अंदर आपको iPhone 11 वाली A13 की बायोनिक चिप देखने को मिलती है। दोनों के अंदर जो रैम है वो सेम है, दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 3GB की रैम मिलेगी। वैसे iPhone 11 में A13 की बायोनिक चिप के साथ 4GB की रैम देखने को मिलती है। फटाफट से मैं इन दोनों की जो है ऐप ओपनिंग स्पीड भी आपको दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड में कोई ऐप जो है नहीं चल रही। फटाफट से कैमरा ऐप जब हमने ओपन करी तो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर इनका टाइम था ऐप ओपन होने का। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे वेदर ऐप को भी ओपन करके देख लेते हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, कोई इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट इसके बाद हम जाते हैं ऐप स्टोर के ऊपर। तो ऐप स्टोर के ऊपर भी जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि iPhone SE के अंदर जो है जल्दी ओपन हो चुका है ऐप स्टोर iPhone XR के मुकाबले। सफारी के अंदर सिमिलर ही टाइम था इनका। इसके बाद हम चलते हैं iTunes की तरफ। iTunes में भी दोनों सेम ही थे। मैप्स को भी जैसे हमने ओपन किया तो दोनों के अंदर सेम ही टाइम टेकन था, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं था। इसके बाद हम थोड़ी सी बड़ी ऐप्स को भी खोल के देख लेते हैं, जैसे कि ऐप्स आपको ओपन करनी होती है इंस्टाग्राम को। जैसे हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन किया तो उसके अंदर iPhone SE जो है स्लाइटली उससे पहले यहाँ पे ओपन हुआ है। YouTube को भी करते हैं हम यहाँ पे ओपन, तो बिल्कुल सिमिलर ही था। iPhone SE थोड़ा सा फास्ट था। और यहाँ पे मेरी वीडियो आ रही है, आपने ये वीडियो देखी है कि नहीं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो परफॉर्मेंस के अंदर आपने देख ही लिया होगा कि दोनों के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने iPhone XR और iPhone 11 का भी जो डिफरेंस बनाया था उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि A12 और A13 के अंदर ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। हालांकि A13 थोड़ी सी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, लेकिन आपको रियल लाइफ के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन्स के अंदर गेमिंग जो है काफी ज्यादा अच्छी होती है, वीडियो एडिटिंग भी जो है काफी ज्यादा अच्छी होती है। हालांकि बैटरी की आगे हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक और इसके अंदर डिफरेंस है। उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि iPhone XR के अंदर जो है वो हम इस तरह से ऐप स्विचिंग करते हैं, जैसे कि आजकल सारे आईफोन्स के अंदर नीचे की तरफ से इस तरह से ऐप स्विचिंग कर सकते हैं। वहीं अगर हम ऐप स्विचिंग की बात करें iPhone SE के अंदर, तो हमें इस तरह से होम बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो ऐप्स दिखती हैं इसके अंदर हम इस तरह से ऐप स्विचिंग कर सकते हैं। अगर मेरी आप पर्सनल प्रेफरेंस पूछो तो मैं नीचे की तरफ से ऐप स्विचिंग को करना ज्यादा पसंद करता हूं। अब बात करते हैं दोनों के अंदर सॉफ्टवेयर की। तो दोनों के अंदर ही जो iOS 15 का अपडेट आया और दोनों ही उसके ऊपर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज चल रहे हैं। और आईफोन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 5 साल तक मिनिमम जो है सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, और iPhone SE जो है वो उसके बाद आया है iPhone XR के, तो उसके अंदर ज्यादा आपको अपडेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और A13 की जो चिप है वो उससे ज्यादा ऑप्टिमाइज है, तो वो ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है उसके ऊपर इजीली आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें अगर इन दोनों ही फोन्स की बैटरी की, तो आपको पता होना चाहिए कि
बैटरी लाइफ के मामले में आईफोन SE जो है वो आईफोन XR से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। आईफोन SE के अंदर आपको 1850 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करें आईफोन XR की तो आईफोन XR के अंदर आपको 2942 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। आईफोन XR जो है वो अपने टाइम पे बैटरी का बादशाह कहलाया जाता था, क्योंकि इतनी अच्छी बैटरी लाइफ और किसी आईफोन में उस टाइम पे नहीं देखने को मिलती थी। उसके बाद आईफोन 11 में फिर और भी आगे आईफोन्स के अंदर थोड़ी सी और बैटरीज जो है इम्प्रूव होती गई, लेकिन आज भी आईफोन XR जो है वो आपको बड़े आराम से एक दिन का बैटरी लाइफ दे देता है। वहीं अगर हम बात करें आईफोन SE की तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपको थोड़ी बहुत कॉल्स अटेंड करनी होती है, व्हाट्सएप फेसबुक आप थोड़ा बहुत चलाते हो, तो आपकी आईफोन की जो बैटरी आईफोन SE की वो एक दिन की बैटरी लाइफ देगी। अगर आप फोन के अंदर गेमिंग करने की सोच रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस दोनों के अंदर ही अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन आईफोन XR के अंदर जो है बैटरी लाइफ भी उससे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। और आईफोन SE के अंदर बैटरी उतनी अच्छी आपकी नहीं चलेगी, खासकर अगर आप गेमिंग करने की सोच रहे हो तो आईफोन SE आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो या फिर आप ये फ़ोन जो है आईफोन SE अपने पेरेंट्स को देने की सोच रहे हो, जिनको ज़्यादा जो है फ़ोन को नहीं यूज़ करना होता, तो उनके लिए इससे बेटर आईफोन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें सेल के अंदर जो प्राइस इस टाइम पे चल रहा है उसके अंदर आपको 33 का देखने को मिल रहा है आईफोन XR। और वहीं अगर आप बैंक के बिना बात करें तो 25,999, नहीं तो आपको 24,500 का भी देखने को मिल जाएगा आईफोन SE। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप 8-10 हज़ार जो है आईफोन XR के ऊपर ज़्यादा खर्च सकते हो तो आपको आईफोन XR लेना चाहिए, अगर आपकी बैटरी यूजेज जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि आईफोन SE जो है वो आपका शायद ही पूरे दिन अच्छे से बैटरी निकाल पाए। लेकिन और भी बाकी सारी बातें हैं जो हमने वीडियो के अंदर आगे बात की थी, उसके रिलेटेड अगर आपको आईफोन SE भी पसंद आता है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्राइस इस टाइम पे हमें सेल के अंदर मिल रहे हैं दोनों ही फोन्स के, ये एकदम बेस्ट प्राइस के अंदर मिल रहे हैं। और आगे शायद हमें हो सकता है इस प्राइस के अंदर दोबारा ये फोन्स जो है वो देखने को ना मिले अगले साल की सेल तक। तो कंक्लूजन आपके सामने है, अगर आपको एक ज्यादा अपडेट आने वाला फोन चाहिए तो आप आईफोन SE की तरफ जा सकते हो। 13 की बायोनिक चिप चाहिए तो आईफोन SE, बैटरी चाहिए तो आईफोन XR, कैमरास दोनों के अच्छे हैं। आईफोन SE का स्लाइटली बैक कैमरा जो है वो थोड़ा बेटर है। तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपको कौन सा फोन लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।